डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन बिल। आप सबका दी एजुकेशन बिल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे, बीच में ही जो है क्लास जो है ऑफ हो गई थी किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो उसके लिए मैं सारी बोल रहा हूँ। जो हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे हैं तो उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पादपों में पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ चर्चा क्या हो रही थी, लिविंग माने सजीव वस्तुएं। तो लिविंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, या तो क्या आता है, एनिमल आता है, जंतु आता है, या तो क्या आता है, प्लांट्स आता है, पौधे आते हैं। यानी लिविंग के अंतर्गत जो है एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं, पौधे आते हैं। तो एनिमल्स जो होता है, मैं पिछली बार क्लास में चर्चा कर रहा था कि एनिमल्स जो होते हैं यानी जो जंतु होते हैं, यानी मानव सहित अन्य जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं। वो मानव सहित अन्य जंतु जो हैं, या ऐसे समझिए एनिमल्स जो हैं, जंतु जो हैं, पादपों पर जो है भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। या वो जो भोजन लेते हैं कैसे लेते हैं, पादपों के द्वारा लेते हैं, या पादपों को जो है पादपों को आहार के रूप में लेने वाले जो कुछ जंतु होते हैं उनके द्वारा भोजन लेते हैं। और लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। पौधे जो है यानी प्लांट जो है, प्लांट्स को भोजन के बनाने के लिए किसी की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में जैसे मानव जैसे हम आप हैं, हम आप और अन्य जो जंतु हैं, वो जो है भोजन के लिए जो है प्लांट्स यानी पौधों पर जो है वो निर्भर रहते हैं। और उसके साथ साथ जो है प्लांट यानी पौधों को यानी पादपों को जो है भोजन के रूप में जो और कुछ जो जंतु लेते हैं, यानी पादपों को भोजन के रूप में और जो जंतु लेते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। नहीं बात आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब जैसे एनिमल्स भोजन करता है ना, जैसे हम आप भोजन करते हैं तो हम जो है रोटी खाते हैं, तो रोटी कैसे प्राप्त होती है, गेहूं से। गेहूं क्या है, प्लांट। चावल खाते हैं, चावल कैसे प्राप्त होता है, धान से। धान क्या है, प्लांट है। सब्जी हम लोग खाते हैं, गोभी खाते हैं, बैगन खाते हैं और मटर खाते हैं, ये सब क्या है, किससे प्राप्त होता है, प्लांट से। तो कहने का मतलब हम अपने भोजन को जो है किससे ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। और जैसे हम लोग दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, मट्ठा पीते हैं, दही खाते हैं, तो दूध दही ये सब किससे प्राप्त हो रहा है, एनिमल्स प्राप्त हो रहा है, जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है, गाय से प्राप्त हो रहा है, भैंस से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो गाय भैंस हैं वो अपना भोजन किससे लेते हैं, वो गाय भैंस किससे लेते हैं अपना भोजन, पादपों से लेते हैं। यानी गाय क्या खाएगी, चारा खाएगी, हरा चारा खाएगी, भूसा खाएगी, इस तरह चारा लेती है। तो किससे लेती है, प्लांट से लेती है। घास खाती है तो प्लांट से लेती है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एनिमल्स जो होते हैं अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं। वो जो है अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, और जो है पादपों को आहार के रूप में लेने वाले जो कुछ जंतु होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई? कहने के सेंस यहाँ पर यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन एनिमल्स जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। एनिमल्स अपना भोजन जो है बनाने के लिए यानी एनिमल्स जो है अपना भोजन पादपों के द्वारा, या जो है पादप को जो है कुछ जंतु जो आहार के रूप में लेते हैं, भोजन रूप लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहता है या उनके द्वारा प्राप्त करता है। एनिमल्स अपना भोजन पादपों के द्वारा प्राप्त करता है, और कुछ जो ऐसे जंतु हैं जो पादपों को आहार के रूप में लेते हैं यानी अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उन जंतुओं के द्वारा जो है एनिमल्स जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम लोग अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, सब्जी खाते हैं, किससे प्राप्त होता है, प्लांट से, पौधे से प्राप्त होता है। हम लोग दूध दही मक्खन खाते हैं, किससे प्राप्त होता है, जंतुओं द्वारा, यानी गाय भैंस प्राप्त होता है। और गाय भैंस क्या खाती हैं, तब प्लांट खाती हैं। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, और पादपों को भोजन के रूप में कुछ जंतु जो लेते हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो दूध क्या है, वो भी भोजन है। दही क्या है, भोजन है। मट्ठा क्या है, भोजन है। मक्खन क्या है, भोजन है। हम लोग फल खाते हैं, किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। ये सब क्या है, भोजन है। तो जंतु जो होता है यानी एनिमल्स जो होता है, यानी मानव सहित
ऐसे समझिए, चाहे मानव सहित अन्य जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन पादपों द्वारा लेते हैं, और पादपों को भोजन के रूप में लेने वाले, पादपों को भोजन के रूप में लेने वाले या आहार के रूप में लेने वाले कुछ जंतुओं के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, आप एक बार फिर समझ लीजिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि पादपों को भोजन के रूप में या आहार रूप लेने वाले कुछ जंतुओं के द्वारा एनिमल्स अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जैसे हम दूध दही प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? गाय से, भैंस से, बकरी से प्राप्त करेंगे। तो गाय भैंस बकरियाँ जो होती हैं अपना भोजन किससे लेती हैं? पादपों से लेती हैं ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, पादप के रूप में अपना जो भोजन कुछ जंतु ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा भी हम लोग अपना जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे दूध दही मक्खन ये सब प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग कुछ मांस, कुछ जो लोग जो है जैसे मांस भी खाते हैं, मांसाहारी हैं, तो मांस जो है किससे प्राप्त होती है? बकरे से होती है, मुर्गे से प्राप्त होती है। तो मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, ये सब क्या होते हैं? अपना भोजन कैसे लेते हैं? पादप द्वारा लेते हैं, यानी प्लांट्स द्वारा लेते हैं अपना भोजन। जब प्लांट्स द्वारा अपना भोजन लेते हैं तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनिमल्स जो होता है, यानी मानव सहित अन्य जो जंतु होते हैं, अपना भोजन पादपों द्वारा प्राप्त करते हैं, और पादप को भोजन के रूप में या आहार के रूप में लेने वाले जो कुछ जंतु होते हैं उनके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तब क्या निकला? कंक्लूजन यहाँ पे यही निकला, एनिमल्स जो होता है यानी जो जंतु होता है अपने भोजन के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली कहिए, या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है किस पर निर्भर रहता है? प्लांट्स पर निर्भर रहता है, पौधों पर निर्भर रहता है। एनिमल्स जो होते हैं, जंतु होते हैं, यानी मानव सहित जो अन्य जंतु होते हैं, वो अपने भोजन के लिए जो है डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप पर किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं बच्चों? प्लांट पर, पौधों पर निर्भर होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है? नहीं डाउट हुआ तो इसको अगर नहीं नोट किए हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ तो नोट करिए, तो फिर आगे चलें हम। हुआ तो अब यहाँ से जो है मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि पोषण क्या होता है। पोषण जो है यही पोषण है। पोषण क्या है कि पोषण यही है कि सजीवों द्वारा जो है भोजन ग्रहण एवं उसको उपयोग करने की विधि को ही सजीव मतलब लिविंग कौन आएगा? एनिमल्स भी आएगा, प्लांट्स भी आएगा। सजीव में जो है एनिमल्स भी आएगा और प्लांट्स भी आएगा। यानी लिविंग जो होता है, लिविंग कौन आता है? एनिमल्स आता है, प्लांट्स भी आता है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सजीवों द्वारा यानी लिविंग के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को, भोजन के ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन के ग्रहण करने एवं उसके उपयोग मतलब यूज करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है तो इसको मैं पोषण के बारे में लिख दे रहा हूँ। पोषण क्या होता है, पोषण को मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पोषण को इंग्लिश क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? कोलन एंड डैश। पोषण क्या है? सजीवों मतलब जिसमें जीव हो, लिविंग वस्तु में, यानी एनिमल्स और प्लांट। लिविंग, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण,
सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण एवं उसके उपयोग की विधि को एवं किसको उपयोग के भोजन के सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण एवं उपयोग की एवं उसके उपयोग या उसके मत लिखिए, खाली उपयोग लिख दीजिए। एवं उपयोग की विधि को भोजन ग्रहण एवं उपयोग की विधि को एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बात समझ में आई? यानी सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण एवं उनके उपयोग की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जैसे हम लोग भोजन कैसे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, पौधों से लेते हैं और जंतुओं के द्वारा लेते हैं। जैसे दूध जैसे प्राप्त कैसे करते हैं? गाय भैंस से। और जैसे हम लोग मांस अगर खाते हैं कैसे प्राप्त करते हैं? जंतुओं द्वारा से, मछली के द्वारा से, बकरे के द्वारा से, मुर्गे के द्वारा से। इस तरह से हम लोग मांस प्राप्त करते हैं। कैसे? जंतुओं द्वारा से। तो यही जो लिविंग होता है, लिविंग में यानी जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा जो भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की जो विधि होती है, यानी एनिमल्स के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की जो विधि है वही क्या कहलाती है? पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाती है। यानी हम लोग जो है मानव या अन्य जंतु जो है भोजन को कैसे लेते हैं और उनके लेने क्या क्या हम लोग विधियाँ उपयोग करते हैं, तो यही सब क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है। उसी तरह प्लांट जो है भोजन अपना जो लेते हैं और उनके भोजन लेने और उनके उपयोग की जो विधि होती है वही क्या होती है? पोषण होती है, यानी न्यूट्रिशन होती है। तो यानी सजीवों द्वारा जो है भोजन ग्रहण एवं उसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है? नहीं डाउट है तो इसको आप नोट करिए। 10 सेकंड समय नोट करिए, तब हम आगे चलें। यहाँ तक बच्चों किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो अगला नोट कर लिए इसको। तो आगे हम चलते हैं। अब यही जो अब पोषण आप जान गए, पोषण क्या होता है? पोषण क्या है? सजीवों द्वारा जो है भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण एवं उसके उपयोग की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब आगे हम चल रहे हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव यानी लिविंग यानी एनिमल्स और प्लांट्स। पोषण की वह विधि यानी न्यूट्रिशन की वह विधि जिसमें सजीव यानी लिविंग्स के अंतर्गत कौन? एनिमल्स और प्लांट। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी संश्लेषित मतलब यहाँ स्वयं बना लेता है। पोषण की वह विधि जिसमें जो है जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है। तो उस पोषण की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। स्वपोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। फिर से एक बार समझिए। अब पोषण के बारे में अभी आप जान गए। अब पोषण के बारे में जब जान गए आप, तो आगे हम बता रहे हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है,
तो पोषण की उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो इसको जो है लिखिए। आगे मैं बोल रहा हूँ या हेडिंग डाल दूँ कि नहीं, बिना हेडिंग मैं लिख दे रहा हूँ। या ऐसे लिखिए, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन, सजीव मतलब कि लिविंग मतलब कि लिविंग जब कहेंगे तो वहाँ प्लांट और एनिमल्स दोनों समझेंगे आप। सजीव, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित मतलब बना लेता है, स्वयं बना लेता है, स्वयं संश्लेषित करता है। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें लिविंग्स यानी सजीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, स्वयं बना लेता है, तो उस पोषण की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उस पोषण की विधि को हम लोग क्या कहेंगे, यानी उस पोषण को हम क्या कहेंगे, स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक स्वपोषण कहेंगे। ऑटोट्रॉफिक यहाँ वो है ऑटोट्रॉफिक, उसे स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग ऊपर पोषण के बारे में समझे हैं। पोषण के बारे में क्या समझे हैं कि सजीवों द्वारा जो है भोजन ग्रहण करने एवं उसके विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब फिर हम पोषण को जब जान गए तब अब हम पोषण के बारे में फिर क्या चर्चा कर रहे हैं कि पोषण की वह विधि न्यूट्रिशन की यानी वह मेथड जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। सजीव यानी लिविंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो पोषण की वह विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं इसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है केयर करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप जानते रहे। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं डाउट है ना। तो ये पोषण की वह विधि जिसमें लिविंग्स यानी सजीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है यानी स्वयं बना लेता है, तो पोषण की वह जो विधि होती है क्या होती है, स्वपोषण होती है। यानी उस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा पोषण, ऐसे समझिए ऐसा पोषण जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है, तो उस पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे यानी ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं डाउट। तो अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि अभी आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि लिविंग के अंतर्गत क्या आता है, एनिमल्स आता है और प्लांट्स आता है। प्लांट्स तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन एनिमल्स जो होता है अपने भोजन के लिए जो है पादपों पर निर्भर रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो है पादपों पर निर्भर रहता है। यानी
ये प्लांट्स पर निर्भर रहता है। और किस पर निर्भर रहता है? प्लांट को जो है यानी पौधों को जो है भोजन के रूप में जो कुछ जंतु लेते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। यानी एनिमल्स जो होता है अपने भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर रहता है, और प्लांट को जो है भोजन के रूप में लेने वाले कुछ जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन पर निर्भर रहता है। तो अब यहीं से हम आपको बताने वाले हैं, तो पादप जो है, प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तब उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेता है तब उसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी कहेंगे। प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी। यहाँ से मैं फिर नीचे लिख दे रहा हूँ, पौधे यानी प्लांट्स, पौधे यानी प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। स्वयं बना लेते हैं। लेते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यस है, ध्यान दीजिएगा, यस है, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये क्या है? स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, इसको ध्यान रखिए। स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे चलें। नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट हो गया? अब प्यारे बच्चों, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए उसको हम लोग प्लांट्स को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? लेकिन एनिमल्स जो होता है, जो जंतु होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, बल्कि जो है अपना भोजन पादपों द्वारा बनाता है, या पादप को जो है भोजन के रूप में कुछ जंतु जो लेते हैं उनके द्वारा अपना प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब कि एनिमल्स जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। एनिमल्स यानी जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो जो है पादपों पर निर्भर रहता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। तो यहाँ नीचे लिखिए, जंतु या एनिमल अपना भोजन
स्वयं नहीं बना पाता है, स्वयं नहीं बना पाता है, स्वयं नहीं बना पाता है, बल्कि वह पादपों पर निर्भर रहता है, यानी प्लांट्स पर निर्भर रहता है, पादपों पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। इसलिए इसे मतलब जंतु को, एनिमल्स को, इसलिए इसे विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी यानी हेट्रोट्राफ्स, हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। एक बार इसको यहाँ से फिर समझ लीजिए। एनिमल्स जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, बल्कि जो है पादपों के द्वारा जो है संश्लेषित किए गए, पादपों के द्वारा जो है संश्लेषित करता है, यानी पादपों के द्वारा जो है बनाए गए जो है भोजन से जो है अपना भोजन लेता है। तो एनिमल्स जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, पादपों के द्वारा जो है संश्लेषित किए गए भोजन को ग्रहण करता है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी एनिमल्स को जंतु क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे, यानी हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। एक बार इसको फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। पादप जो होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए उसको हम लोग, पादप अपना भोजन स्वयं बना लेता है, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्राफ्स कहते हैं, स्वपोषी ऑटोट्राफ्स कहते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होता है, जो जंतु होता है, अपना भोजन बनाने के लिए पादपों पर निर्भर रहता है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, पादपों पर निर्भर रहता है, इसीलिए उसको हम लोग, यानी एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं, यानी हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं डाउट। यानी स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है जान गए? नहीं। स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है? स्वपोषी मतलब कि प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए उसे हम स्वपोषी कहें, ऑटोट्राफ्स कहेंगे। और एनिमल्स जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, पादपों द्वारा अपना भोजन लेता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे, यानी हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। एनिमल्स जो होता है पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन करता है, यानी स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता है, पादपों पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमपोषी यानी हेट्रोट्राफ्स कहेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? तो नोट करिए 10 सेकंड समय से फिर आगे हम चलें। नोट हो गया प्यारे बच्चों? तो आप लोगों से बच्चों में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहा हूँ उसका जो है लाभ और भी बच्चे ले सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।